ले लूं या वेट करूं, ये एक सवाल सबके दिमाग में आता है मोटरसाइकिल लेते समय, जो इस वीडियो में कर देंगे हम आंसर। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं रॉयल एनफील्ड के साथ, जो बाइक्स पे बाइक्स लॉन्च करे जा रहा है। सो इनका जो सबसे बड़ा अपडेट है वो इनका J सीरीज इंजन है, जिसकी रिफाइनमेंट कंपीट्स विद द जापानीज ऑटो मेकर्स। और इसी इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड जुलाई और अगस्त में कुछ बाइक्स लॉन्च कर सकता है। हंटर 350, जिसके नाम में ही 350 है, ये एक नियो रेट्रो बाइक है और इसके 350 सीसी इंजन में आपको 20.4 PS की पावर और 27 Nm की टॉर्क मिलेगी। डिस्क ऑन बोथ एंड्स, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स, जो आ सकती है बाय अगस्त। 1.7 लाख के आसपास इसका प्राइस होगा, जो सबसे सस्ती रॉयल एनफील्ड भी बन सकती है। और आने वाले बड़े भाइयों की बात कर लेते हैं। जैसा कि कहते हैं नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो बात करते हैं शॉटगन 650 की, जो यूज करेगी सेम इंजन एज इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल, बट जो इसका राइडर स्ट्रैंगल और सीटिंग पोजीशन होगा वो एकदम अलग होगा। ये अराउंड 3.25 लाख की हो सकती है, बाय अगस्त आएगी। भाई जल्दी करो रॉयल एनफील्ड, वी आर वेटिंग। फिर आती है सुपर मीटियोर। सुपर मीटियोर नाम ऐसा लगता है जैसे किसी साइ-फाई मूवी का नाम हो, सुपर मीटियोर, द एंड ऑफ अर्थ। वेल ये बाइक यूज करेगी सेम 650 प्लेटफॉर्म, अगर रॉयल एनफील्ड ने कोई रीट्यून या मैजिक टच नहीं दिया तो। 3.35 लाख, बट ये बाइक थोड़ा पुश भी कर सकती है आगे। नया कलर हो या पूरा रीडिजाइन, बजाज इज ऑन फायर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी जस्ट बजाज ने N160, N250 और F250 लॉन्च किया है, और प्लान ये है कि बजाज अपनी पल्सर 150 को एक नया अपडेट देने वाली है। ये बजाज की सबसे पॉपुलर बाइक है। आई थिंक इस बाइक ने बजाज को इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ब्रेक दिया है। आई थिंक दिस विल कॉस्ट अराउंड 1.2 लाख, बट बजाज प्राइसिंग में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं पल्सर RS 400 की। ये एक ऐसा मॉडल है जो लॉन्गेस्ट अवेटेड है। तो RS 200 के बाद लोगों का वेट शुरू हुआ पल्सर RS 400 के, और डोमिनार 400 के बाद एवरीबॉडी वाज श्योर कि पल्सर RS 400 आएगी, क्योंकि 400 सीसी में बजाज के पास फुल्ली फेयर्ड बाइक नहीं है। सो दिस विल कॉस्ट अराउंड 2.5 to 2.6 लाख, बट लेट्स सी। जब शहर की सारी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स घूम लो तो फिर डुकाटी के शोरूम चले जाना, क्योंकि फील सेम आएगी। इनकी हर एक बाइक एक आर्ट पीस है। सो अब बात करेंगे मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक की, जिसका फ्रंट व्हील छोटा होगा और बहुत सारा कार्बन फाइबर होगा इसमें। सो है तो ये एक एडवेंचर बाइक, बट डुकाटी इसको ट्रैक वर्दी बताना चाहता है, क्योंकि इसके जितने भी ऑफिशियल वीडियोस हैं वो ट्रैक पे शूट हुए हैं। ये लाइनअप अराउंड 20 to 25 लाख का होता है, बट दिस पर्टिकुलर बाइक विल गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीमियम पार्ट्स यूज किए गए हैं। सो इमेजिन करो अगर डुकाटी पानेगाले गोवा के बीचेस पर जाए और अपनी फुल फेयरिंग उतार दे, तो वो बन जाएगी डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2 नेकेड पानेगाली है, इतना ही बोलना काफी है। सो ये बाइक विल कॉस्ट अराउंड 16 लाख। तो बात करेंगे डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड की। ये एक और फ्लेवर है स्क्रैम्बलर लाइनअप का, विच इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग टुगेदर। मतलब डुकाटी का जितना स्पोर्ट्स का या एडवेंचर का ज्ञान है वो सब डुकाटी ने इस एक बाइक में लगाया है, जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। एंड दिस विल कॉस्ट अराउंड 11 to 12 लाख रुपीस। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो और बेल आइकन और बटन नहीं दबाया है तो दबाना। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सुजुकी कटाना। हंसो, हंसो। एक बाइक जिसका डिजाइन एज लाइक फाइन वाइन। 1980 से लेकर अभी तक इसका डिजाइन पुराना नहीं हुआ। सो ये बाइक जब पहली बार लॉन्च हुई थी 1980s में, तो पूरे ग्लोबल ऑटोमेकर इंडस्ट्री पे इसका बहुत मेजर इंपैक्ट था। बट दिस बाइक इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। 150 हॉर्स पावर एट 11,000 RPM एंड 106 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 9,250 RPM पे। ये पावर प्लस लुक्स है, और इसके लॉन्च के साथ इस बाइक में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स भी आएंगे, और इसका प्राइस होगा अराउंड 13 लाख का। थोड़ा सा ज्यादा है, बट वर्थ द लेगेसी। सो अब बात करते हैं यामाहा की। यामाहा SR 400। ये एक ऐसी बाइक है जो ओल्ड स्कूल लुक्स में ना रॉयल एनफील्ड को भी पीछे छोड़ दे। रॉयल एनफील्ड शर्मा जाए इस बाइक को देखकर, ये इतनी क्लासिक लगती है। इसका प्राइस होगा अराउंड 3.25 to 3.50 लाख में। सो अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल 125 सीसी के बारे में, XSR 125। सो यामाहा की ये बाइक जो है ग्लोबली बहुत ही फेवरेट बिगनर बाइक है, बट इंडिया में ये काफी अच्छा करेगी, बिकॉज ड्यूक 125 को ये कंपीट करेगी, और ये उससे कम प्राइस की है ग्लोबली, तो इंडिया में इसका प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव होगा। सो अगर आप 125 सीसी की सेल्स की बात करें तो जिस प्राइस पे ये बाइक लॉन्च होगी, ये लॉन्च होते ही धूम मचा देगी। सो इसकी जो प्राइसिंग है वो 1.35 to 1.45 लाख होगी, एंड बिलीव मी यामाहा यू शुड मेक अ मूव। सो अब बात करते हैं यामाहा की MT-03 की। सो हमारे पास R15 है, MT-15 है, FZ25 है और R3 हुआ करती थी, बट MT कभी नहीं आई। जो रिस्पॉन्स MT-15 को मिल रहा है इंडियन मार्केट में, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर यामाहा MT-03 लॉन्च कर दे इंडिया में तो वो एक हिट होगी। सो यामाहा प्लीज। सो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो ये अराउंड 3 to 3.25 लाख के बीच में होगी। सो नाउ कम्स यामाहा R7 एंड MT-07, जिससे एक साल से बाकी कंट्रीज में लड़के ऑलरेडी धूम मचा रहे हैं, एंड वी आर स्टिल वेटिंग।
जो मेरे को लगता है ये वेट खत्म हो सकता है इस बार, क्योंकि इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग टू बिगर इंजन्स। तो इंटरनेशनली R7 को बहुत बड़ा प्राइस कट मिला है। जो इससे पहले R6 आती थी वो $12,000 की थी, एंड अब जो यामाहा ने R7 लॉन्च की है इंटरनेशनली वो $9,000 की है। अगर इसी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और कट के साथ यामाहा इंडिया में R7 और MT7 लॉन्च करता है, सो इट विल बी अ बिग हिट। तो यामाहा R7 इंडिया में अराउंड 10 लाख के आसपास आएगी, एंड MT07 अराउंड 7.5 to 8 लाख। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय एंड ऑफ अगस्त ये बाइक पहुंच जाएगी आपके पास। पर फिर देखो यामाहा क्या करता है। तो हम लोग बात करते हैं बेनेली की, बेनेली 302R। सो लास्ट टाइम जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो बेनेली एज अ ब्रांड उसकी हालत थोड़ी खराब थी, बट बेनेली इज इन बेटर हैंड्स नाउ, एंड ये बाइक जल्दी ही फिर से लॉन्च होने वाली है। सो ये एक हाई रेविंग ट्विन इंजन है जो 170 प्लस की स्पीड मेंटेन कर सकता है, और इस पर्टिकुलर बाइक की अपने सेगमेंट में सबसे कमाल का एग्जॉस्ट नोट है। सो इस बाइक का प्राइस होगा अराउंड 3.25 to 3.50 लाख के बीच में, एंड ये निंजा 300 और 400 के बीच में एकदम परफेक्टली फिट होती है। तो हम बात कर रहे थे बेनेली की, और अब बात करेंगे हम कीवे की। कीवे 3 बाइक्स लॉन्च करा है इंडिया में, व्हिच हैज द सेम इंजन विद डिफरेंट ट्यून। ये तीनों बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, बट अभी इनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। सो वी थिंक बाय एंड ऑफ जुलाई इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। सो केलाई 250V ये एक क्रूजर है, लुक्स बैडएस। 6300 एक रेट्रो क्लासिक लुक रिक्रिएट करने का बहुत ही अच्छा ट्राई है। इसका डिजाइन कमाल का है, एंड इट एक्चुअली लुक्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेट्रो स्कूटर। एंड वेस्टी 300 एक मैक्सी स्कूटर है व्हिच हैज अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, और उसका भी काफी अच्छा रोड प्रेजेंस है। सो इन तीनों की प्राइस जो है वो 3 to 3.5 लाख होंगी। एंड महावीर ग्रुप 2 और नए ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है, मोटो मरीनी और जोंटिस, व्हिच विल गेट 5 to 4 बाइक्स ईच। सो जब तक हम लोग उन दोनों ब्रांड्स का वेट कर रहे हैं जो बहुत सारी बाइक्स लाने वाली हैं, चलते हैं हम लोग BMW की 310RR पर, जो कि TVS बना रहा है इंडिया में। और मेरे को पर्सनली इस बाइक का बहुत ही ज्यादा इंतजार है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि BMW TVS से क्या प्रोडक्शन आउटपुट और क्वालिटी निकलवा पाता है। सो BMW G310RR की प्राइसिंग होगी वो अराउंड 3.8 to 4 लाख होगी। सो इस बाइक की प्री बुकिंग ऑलरेडी ओपन है 15 जुलाई से, एंड डिलीवरीज भी शॉर्टली शुरू हो जाएंगी। तो कुछ ग्लोबल बाइक मैन्युफैक्चरर्स छोटे सीसी के इंजन में डील नहीं करते हैं, बट अब प्लान कर रहे हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है एप्रिला अपनी 2 और बाइक्स लेके आने वाला है जल्दी ही, so, जिनका नाम है RS150 और RS250। सो RS150 1.5 to 1.7 लाख की हो सकती है, एंड RS250 अराउंड 2.5 to 3 लाख हो सकती है। सो वेलकम टू द इंडियन मार्केट एप्रिला, ऑल द बेस्ट। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो अब हम बात करेंगे CF मोटर की, जो कि एक चाइनीज ब्रांड है जो कि काफी टाइम से इंडिया में सेट होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कि नई बाइक से उसकी कुछ हेल्प कर पाती है कि नहीं। सो हम बात करेंगे CF मोटर की स्मॉलेस्ट ऑफरिंग की 250 NK, जो अराउंड 2 to 2.15 लाख की होगी। सो अगर NK 250 की प्राइस और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 26.5 bhp का पावर और 22 Nm का टॉर्क एट 2 लाख रुपीस, व्हिच इज फेयर। CF मोटर की एक और बाइक है 400 GT, जो कि एक शिप की तरह लगती है। इट्स मैसिव। इसके पावर, परफॉर्मेंस और प्राइस की बात की जाए तो इट विल कॉस्ट अराउंड 4 लाख रुपीस। सो 400 GT आपको 41.4 PS की पावर एंड 34 Nm का टॉर्क है। तो अब बात करते हैं 300 SR की। सो बाइक के लुक्स, पावर, परफॉर्मेंस और कॉस्ट का जो सारा रेशियो है ये बहुत ही कमाल का है। दिस विल जस्ट कॉस्ट यू 2.5 लाख रुपीस। दे स्टिल हैव टू वर्क ऑन देयर इंजन अ लॉट। फॉल्स न्यूट्रल या गियर शिफ्ट में यू फील कि कहीं ना कहीं इंजन को और ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है। सो अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस लिस्ट है मैक्सी स्कूटर्स की। पर आपको पता है मैक्सी स्कूटर्स होता क्या है? अगर नहीं पता है आपको तो कमेंट डाउन बिलो MAXI मैक्सी। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैक्सी स्कूटर्स होते क्या है ये बताएंगे और इनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। ओकिनावा क्रूजर, वेस्पा इलेक्ट्रिक, यामाहा NMAX 155, होंडा PCX इलेक्ट्रिक और सबसे बड़े इंजन के साथ होंडा फॉन्जा 350। फिर से हम बता रहे हैं आपको, अगर इन सब के बारे में आपको और जानना है तो डू कमेंट डाउन बिलो MAXI। यही एक काम है आज आपका पूरे दिन में, ये कर दो। सो ये थे कुछ अपकमिंग बाइक्स और स्कूटर्स जो आपको आने वाले टाइम में इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड रहना है ऑटोमोटिव वर्ल्ड से तो सब्सक्राइब करो रोलिंग पिस्टन्स को। मैं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम। सी यू इन द नेक्स्ट वन।